जब जब मानव ने अपने अहंकार को भगवान से बड़ा समझा है, तब तब विनाश आया है। जब इंसान ने अपने मन की बातों को सच मानकर आत्मा की आवाज़ को दबा दिया, तब तब अंधकार ने जन्म लिया। और अब कलयुग के इस दौर में श्री कृष्ण की चेतावनी फिर से गूंज रही है, पर क्या हम सुन पा रहे हैं? या फिर इस बार भी हम देर कर देंगे? कृष्ण कहते हैं, जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। लेकिन आज कलयुग में न तो लोग धर्म की परिभाषा समझते हैं, न अधर्म की पहचान। इंसान उस रास्ते पर चल रहा है जहाँ से वापसी मुश्किल है। कृष्ण चेतावनी देते हैं, मनुष्य संभल जा, तेरा अंत तेरे कर्मों से ही होगा। आज का इंसान भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा है, लेकिन आत्मिक शांति से दूर होता जा रहा है। वह ये भूल चुका है कि जो दिखता है वह सच्चाई नहीं होती। इस युग में सबसे बड़ा धोखा इंसान खुद को ही दे रहा है। वह जानता है कि जो कर रहा है वह गलत है, फिर भी करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास समय है, लेकिन मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जो समय तुझे मिला है वह केवल शरीर को सुख देने के लिए नहीं, आत्मा को जगाने के लिए है। लेकिन आज मनुष्य ने अपने ही मन को बंदी बना लिया है। वो मोबाइल की स्क्रीन पर ध्यान देता है, पर मन की स्क्रीन काली हो चुकी है। उसने धन को भगवान बना लिया है और भगवान को एक कहानी समझ लिया है। जब मनुष्य अपने अहम को भगवान से बड़ा मानने लगे, तब विनाश निश्चित होता है। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा था, मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूँ। लेकिन आज के इंसान का हृदय तो लोभ, क्रोध और द्वेष से भर चुका है। वहाँ भगवान का वास कहाँ? कलयुग की सबसे बड़ी बीमारी है आत्मभ्रम। लोग सोचते हैं कि वे सही हैं, लेकिन उनके कर्म उन्हें नीचे गिरा रहे हैं। कृष्ण चेतावनी देते हैं, हे मानव, तेरे पास सब कुछ हो सकता है, पर अगर तुझ में संयम नहीं, विवेक नहीं, तो तेरा पतन निश्चित है। आज हर कोई दूसरों की तुलना में आगे निकलना चाहता है, लेकिन खुद को सुधारने का प्रयास कोई नहीं करता। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जीत ले वही सच्चा विजेता है, पर आज हर व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने में लगा है। समाज की यह स्थिति केवल विनाश की ओर इशारा करती है। याद रखो, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया था, लेकिन उस युद्ध से पहले आत्मयुद्ध सिखाया था। आज का इंसान युद्ध चाहता है। उनके नेतृत्व में लाखों लोग जेल गए, मार खाए, लेकिन पीछे नहीं हटे। आज़ादी की इस यात्रा में कई आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। हर बार देशवासियों ने एकजुट होकर आवाज़ उठाई और हर बार ब्रिटिश सत्ता हिल गई। ब्रिटिश सरकार जान गई थी कि अब भारत को गुलाम बनाकर रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद देश भर में बगावत की आग लग चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के चलते ब्रिटेन की हालत कमज़ोर हो चुकी थी। उधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाकर विदेशी ज़मीन से अंग्रेज़ों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। एक तरफ गांधी की अहिंसा, दूसरी तरफ नेताजी की क्रांति और तीसरी तरफ आम जनता का संकल्प, ये तीनों मिलकर अंग्रेजी हुकूमत की नींव को हिला चुके थे। और फिर आई वो ऐतिहासिक सुबह 15 अगस्त 1947 की। रात 12 बजे, जब पूरा भारत सो रहा था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद भवन में खड़े होकर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, और वो सच्चाई बहुत कड़वी होती है। लोग दिखावे के रिश्तों में फंसे हैं, नकली मुस्कानें बांट रहे हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। कृष्ण की चेतावनी है, तू जितना समय दूसरों को खुश दिखाने में बर्बाद कर रहा है, उतने में खुद को जान लेता तो तुझे भगवान मिल जाता। कलयुग में सबसे बड़ा अंधकार है आत्मा से दूरी। इंसान अपने शरीर को सजाने में लगा है, लेकिन आत्मा की धूल कभी साफ नहीं करता। शरीर को लाखों का बना ले, लेकिन आत्मा की भूख नहीं बुझाता। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य, तू यह मत भूल कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है।
तू जिस चीज़ को सजा संवार रहा है वह एक दिन मिट्टी बन जाएगी, पर इंसान उसी मिट्टी को परम सत्य समझ बैठा है। वह भूल गया है कि जीवन केवल खाने, कमाने और मरने के लिए नहीं है। जीवन का उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। कृष्ण की चेतावनी यह भी है, जब तू गलत को सही मानकर चलने लगे तब तेरा पतन शुरू हो चुका है। आज यही हो रहा है। झूठ को स्वीकृति मिल रही है, सच्चाई को तिरस्कार। जो सत्य बोले वह अकेला रह जाता है और जो झूठ बोले वह समाज में पूज्य बन जाता है। यही तो कलयुग का विष है। कृष्ण बार बार चेताते हैं, हे मानव, तू अपने कर्मों की गति समझ। तेरा हर विचार, हर भावना, हर कार्य ब्रह्मांड में गूंजता है। जो तू बोएगा वही लौटेगा। लेकिन आज का मानव ये सोचकर पाप करता है कि परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा, इसलिए वो निश्चिंत है। लेकिन समय अपना हिसाब चुपचाप रखता है और फिर एक दिन वही हिसाब ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। इंसान अगर आज भी नहीं जगा तो आने वाला समय केवल दुखों से भरा होगा। कृष्ण कहते हैं, जब तू स्वार्थ को त्याग कर सेवा को अपनाएगा तब तू मुझे पाएगा। लेकिन इंसान सेवा नहीं करना चाहता। उसे लाभ चाहिए, प्रशंसा चाहिए, सम्मान चाहिए, चाहे वह झूठ से मिले या छल से। यही अज्ञान का मूल है और यही चेतावनी है। जो दूसरों को धोखा देता है वह खुद को धोखे में रख रहा है।